सिधौली की जो जनता है, सिधौली के जो लोग हैं, सम्मानीय मतदातागण हैं, उन्होंने मुझे अपने दिल में स्थान रखा है। और सिधौली के लोग आज ये आवाज दे रहे हैं कि मनीष पांडे तुम मैदान में आओ। दल से मतलब नहीं है, दिल से। 24 घंटे मैंने काम करने का संकल्प लिया था, वो संकल्प 5 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, मैंने पूरा किया। लोग मुझे 100 नंबर कहने लगे कि 100 नंबर से जैसे पुलिस आती है उससे ज्यादा स्पीड में आप आ जाते हो। तो ये सब मेरे द्वारा किए हुए कार्यों का बखान है, लोग करते हैं। मैं तो जान नहीं पा रहा था कि 100 नंबर किसको कह रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद पता चला कि 100 नंबर मुझे ही कहा जा रहा है। मेरी पहली सोच है, सिधौली के अंदर सम्मानित जनता ने मुझे नगर पंचायत का अगर अध्यक्ष चुन लिया तो मैं सबसे पहले एक सुंदर व्यवस्था करूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही, आप लोगों के माध्यम से ही सभी प्रसारण होते हैं, तो आपको एक अच्छा स्थान मिले और एक डिजिटल स्थान। के बाद मेरी दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि अपने सिधौली में गली गली कैमरा लग जाए और अपने आप मोबाइल से कहीं भी रह करके आप सिधौली को देख सकें, अपनी गली को, अपने घर को सुरक्षित रख सकें। उसके बाद तीसरी प्राथमिकता होगी कि हर मोहल्ले में 2-2 ई रिक्शे मैं खड़ा करा दूंगा और उनका नंबर रिक्शा चालकों का प्रत्येक दरवाजे पर चिपकवा दूंगा। एक टेलीफोन पर रिक्शा वाला घर से माताएं, बहनें, बच्चों को, बुजुर्गों को ले जाकर के उनकी दुकान, मकान, स्कूल जहां जाना होगा फ्री आपका समय अनुसार। चौथी नंबर की व्यवस्था आती है कि हम यहाँ पर 2 एम्बुलेंस ऐसी रखेंगे जो हमारे नगर के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर, बीमारी आने पर 24 घंटे सेवा वो देंगी। और आपको बताऊं कि मैं भी एक अच्छा ड्राइवर हूँ, लाइसेंस होल्डर हूँ। मैं अपनी गाड़ी स्वयं चला करके जाता हूं। अगर कोई और नगर पंचायत सिधौली में जब मैं बैठूंगा तो मेरे द्वारा किया हुआ संकल्प है ये कि वहां पर 50 कुर्सी लिखवा करके, चेयरमैन लिखवा करके डाल दूंगा, जिस पर सिधौली की सम्मानित जनता बैठेगी और मैं एक चौकी पर बैठूंगा। सिधौली को चौकीदार के स्वरूप में अपने आप को मानूंगा और उसके पीछे मेरा एक उद्देश्य यह है कि कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, उसको अहंकार अवश्य आ जाता है। नमस्कार, मैं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं SN24। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी हैं। वही आज हम आए हैं सीतापुर के नगर पंचायत सिधौली में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत सिधौली के प्रत्याशी मनीष पांडे जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पहले सिंबल मांग रहे थे, लेकिन इस बार किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिंबल नहीं दिया है, जिसको लेकर के आज यह निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही नगर पंचायत सिधौली में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस विषय में आज हम इनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इनको सिंबल नहीं दिया तो उनके खिलाफ में ये क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के भी कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, और किन कारणवश भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास नहीं दिखाया है। भाई साहब, ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, किस कारणवश आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या लगता है आपको? भाई साहब नमस्कार, मैं मनीष कुमार पांडे आचार्य, यहीं सिधौली का निवासी हूँ और 2012 में मैं सभासद हुआ था। मैंने 2017 में नगर का चुनाव भी लड़ा था और यहाँ पर मेरी पत्नी को पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी को कोई टिकट देने वाला नहीं मिला तब उन्होंने दिया था। 2017 वाला चुनाव हारने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पृष्ठभूमि तैयार की अपने लिए कि मैं अगली बार निश्चित तौर पर जीतूंगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इस बार जब मुझे टिकट मिलना था, पूरी तैयारी मेरी फिट थी, पूरी दावेदारी मेरी फिट थी। उसके पश्चात कुछ एक तत्वों के द्वारा मेरा टिकट यहाँ से काटा गया और टिकट पर मेरा ही अधिकार था, क्योंकि मैंने ही परिश्रम किया था। जब वो भी दिन मैंने देखा जब भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर लोग माला पहनाने के लिए लोग नहीं मिलते थे, 7-7 माले एक साथ मैंने लोगों को पहनाए हैं। और आज का दिन है कि कुछ लोग बाहर से आकर के इस पार्टी में अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बनाने का काम कर रहे हैं। तो भाई साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। विश्व हिंदू परिषद का मैं पदाधिकारी रहा हूं, बजरंग दल का मैं कार्यकर्ता रहा हूं और मैंने संगठन को समय दिया है। मेरी संघायु 22 वर्ष है। मैं संघ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं, मैं एक स्वयं सेवक हूं। इसके पश्चात भी यदि मुझे टिकट नहीं दिया गया तो कारण स्पष्ट है, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं था। लोगों ने बताया कि मनीष पांडे के पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग ये सोचते हैं उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनकी सोच को मैं नमस्कार करता हूं। चुनाव में जो धन लगता है वो चंदे से आता है, चुनाव चंदे से लड़ा जाता है। मुझे लड़ाने के लिए सिधौली में तमाम लोग तैयार हैं और आज
मैंने निर्दलीय पर्चा जो दाखिल किया था, आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी कहा जा रहा हूं। तो यह भी सच है कि मैं निर्दल के रूप में जीत करके आऊंगा। कि जो जनता है, सिधौली के जो लोग हैं, सम्मानीय मतदातागण हैं, उन्होंने मुझे अपने दिल में स्थान रखा है। और सिधौली के लोग आज ये आवाज दे रहे हैं कि मनीष पांडे तुम मैदान में आओ, दल से मतलब नहीं है, दिल से मतलब है। ये आवाजें समाज के अंदर से निकल करके आ रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि कुछ तथ्य हैं जिनकी वजह से आपको भारतीय जनता पार्टी का सैंपल नहीं मिला। जी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, आप उनका कैसे उनके विरोध में इलेक्शन लड़ेंगे? क्या वो लोग फिर से आपका विरोध नहीं करेंगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं बहुत स्पष्ट तरीके से। एक हमारी सिधौली सुसंगठित तरीके से और सुसंगत तरीके से एक अपना प्रत्याशी चुनती चली आई है। मैं भी दौड़ में था, पिछली बार हार गया, और जब से मैं हारा हूं तब से मैंने जनता के लिए ही काम किया है। 24 घंटे मैंने काम करने का संकल्प लिया था। वो संकल्प 5 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, मैंने पूरा किया। लोग मुझे 100 नंबर कहने लगे कि 100 नंबर से जैसे पुलिस आती है उससे ज्यादा स्पीड में आप आ जाते हो। तो ये सब मेरे द्वारा किए हुए कार्यों का बखान है, लोग करते हैं। मैं तो जान नहीं पा रहा था कि 100 नंबर किसको कह रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद पता चला कि 100 नंबर मुझे ही कहा जाता है, क्योंकि मैं जो संकल्प मैंने लिया था उस संकल्प को मैंने पूरा किया है। और बात आती है अगर मैं उनके विरोध में लड़ूंगा या सपोर्ट में लड़ूंगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये छोटी सी सिधौली, इसमें तमाम प्रकार की कवायदें लोग उड़ाते रहते हैं, तमाम प्रकार की गलतफहमियां लोग पालते रहते हैं और दूसरे को बताने का काम करते हैं, गलत सूचनाएं प्रसारण करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं और चुनाव लड़ रहा हूं, बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव सिधौली की सम्मानित जनता लड़ रही है, मेरा चुनाव यहाँ के मतदातागण लड़ रहे हैं। मैं आपको रोड पर अकेला दिखाई दूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पीछे लोग नहीं है। मेरी अकेले चलने की आदत इसलिए है कि जब अकेले चलेंगे तभी लोग पीछे से मेला लेकर चलेंगे, और जब अकेले चलने की क्षमता रखते हैं तभी लोग मेला पीछे से लगाते हैं। क्या लगता है, जैसे कि आप 10 साल से लगातार जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, जी। तो ऐसी क्या समस्याएं रही हैं नगर पंचायत सिधौली में जिस पर अगर आप जीतते हैं नगर पंचायत में, तो आप क्या वो कार्य करेंगे? भाई साहब, मैं एक बात पुनः आपके इस प्रश्न से बहुत ही मेरे अंदर एक जागृति हुई। आपने जो पूछा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कोई कार्य ऐसा हुआ ही नहीं है जो सृजनात्मक हो, रचनात्मक हो। अभी तक नगर पंचायत का गठन सन 1982 में हुआ था। 82 से अभी तक जो भी चेयरमैन यहाँ के हुए, उन्होंने सिधौली को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी जिसके नाम से सिधौली जानी जाती। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, कभी एक स्वतंत्र पत्रकार रहा हूँ 2007 से 12 तक। मुझे भी एक पीड़ा है। पत्रकार बंधुओं को अपने पत्रकारिता जगत में चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, और उस चतुर्थ स्तंभ को आज तक यहाँ बैठने की जगह नहीं है। आप इस पर गौर करिएगा, यहाँ पर एक प्रेस क्लब होना चाहिए था, जिससे कि हमारे जितने पत्रकार साथी बंधु हैं वो वहां पर बैठते और उनको कुछ डिजिटल सुविधा मिलती। ये मेरी पहली सोच है। सिधौली के अंदर सम्मानित जनता ने मुझे नगर पंचायत का अगर अध्यक्ष चुन लिया तो मैं सबसे पहले एक सुंदर व्यवस्था करूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही, आप लोगों के माध्यम से ही सभी प्रसारण होते हैं, तो आपको एक अच्छा स्थान मिले और एक डिजिटल स्थान मिले। उसके बाद मेरी दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि अपने सिधौली में गली गली कैमरा लग जाए और अपने आप मोबाइल से कहीं भी रह करके आप सिधौली को देख सकें, अपनी गली को, अपने घर को सुरक्षित कर सकें। उसके बाद तीसरी प्राथमिकता होगी कि हर मोहल्ले में 2-2 ई रिक्शे मैं खड़ा करा दूंगा और उनका नंबर रिक्शा चालकों का प्रत्येक दरवाजे पर चिपकवा दूंगा। एक टेलीफोन पर रिक्शा वाला घर से माताएं, बहनें, बच्चों को, बुजुर्गों को ले जाकर के उनकी दुकान, मकान, स्कूल जहां जाना होगा फ्री आपका समय अनुसार वो लेकर जाएंगे। 24 घंटे की सेवा होगी। इससे भी अपराध कम पड़ेंगे। बाहर के जो रिक्शे चालक हैं उनको बाहर रखा जाएगा, नगर के अंदर, गलियों के अंदर उनकी एंट्री नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, और हमारी माताएं बहनें अपने मोहल्ले वाले रिक्शों पर बैठ करके निःशुल्क व्यवस्था होगी, बैठ करके अपनी शॉपिंग करेंगी, बच्चे स्कूल तक जाएंगे। दूसरी, उसके बाद चौथी नंबर की व्यवस्था आती है कि हम यहाँ पर 2 एम्बुलेंस ऐसी रखेंगे जो हमारे नगर के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर, बीमारी आने पर 24 घंटे सेवा वो देंगी। और आपको बताऊं कि मैं भी एक अच्छा ड्राइवर हूँ, लाइसेंस होल्डर हूँ। मैं अपनी गाड़ी स्वयं चला करके
जाता हूं अगर कोई बीमार होता है तो मुझे एम्बुलेंस चलाने में भी कोई गुरेज नहीं होगा। अगर कहीं ड्राइवर नहीं है तो मैं स्वयं लेकर के जाऊंगा, ये मेरा वचन है। और नगर पंचायत सिधौली में जब मैं बैठूंगा तो मेरे द्वारा किया हुआ संकल्प है ये कि वहां पर 50 कुर्सी लिखवा करके, चेयरमैन लिखवा करके डाल दूंगा, जिस पर सिधौली की सम्मानित जनता बैठेगी। और मैं एक चौकी पर बैठूंगा, सिधौली को चौकीदार के स्वरूप में अपने आप को मानूंगा। और उससे उसके पीछे मेरा एक उद्देश्य यह है कि कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, उसको अहंकार अवश्य आ जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, मद माने अहंकार। मेरे अंदर अहंकार न घुस जाए कुर्सी का, इसलिए मैं चौकी पर बैठूंगा, अहंकार अपने शरीर के अंदर आने नहीं दूंगा। और वो जो कुर्सियां होंगी सम्मानित मतदाता बंधुओं के लिए होंगी, सभी लोग अनुभूत करेंगे कि मैं चेयरमैन हूं सिधौली का, मनीष पांडे एक चौकीदार रहेगा। यदि आप वहां पर आप लोग मुझे भेजते हैं, यहाँ की सम्मानित जनता मुझे भेजती है, तो इसी तरह से तमाम और सारे मेरे अभी संकल्प पत्र मेरा तैयार हुआ है, उसमें मैंने ये और थे हमारे फायर ब्रांड नेता आचार्य मनीष पांडे, जिन्होंने ये अपने मत रखे हैं। और ये निर्दलीय हैं जो कि नगर पंचायत सिधौली में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और देखेंगे कि इस बार किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। कैमरामैन मोनू मिश्रा के साथ अतुल तिवारी, SN 24।